लेकिन जब सती माता अपना प्राण त्याग दी और जाकर के हिमाचल के यहाँ जन्म ली, पार्वती बन करके तपस्या करने लगी, इतने दिन भोले बाबा कहाँ थे और क्या कर रहे थे, इसको सुनिए। उमा चरित सुंदर में गावा, 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 सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। उमा चरित सुंदर में गावा, उमा का चरित्र हमने गाया, वो तपस्या करने गई, लेकिन अब सुनिए भोले बाबा का चरित्र वो क्या कर रहे थे इतने दिन तक। कतहु मुनीन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु मुनीन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु मुनीन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अगर आप कथा ध्यान से सुनेंगे तो इतनी सरलता से हम कथा बोलते हैं, अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए, मैं कह दूं इतनी बढ़िया से बताऊंगा कि वो बातें जन्म जन्म के लिए याद हो जाएंगी। भोले बाबा का चरित्र सुनो, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, भोले बाबा कहीं जाते हैं तो मुनियों के बीच में बैठ करके उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, और कहीं कतहु राम गुण करहि बखाना, कहीं राम नाम का गुणगान करते हैं। राम जी तो निरंतर ही, शिव जी तो निरंतर ही राम राम जपते रहते हैं, लेकिन ऐसे घूमते घूमते एक दिन भोले बाबा की समाधि लग गई, वो तपस्या में बैठ गए, समाधि लग गई, और जब समाधि लग गई तो उनके सामने भगवान राम प्रकट हुए, और जब राम प्रकट हुए तो भोले बाबा की आंखें खुल गई। आंखें खुली तो प्रणाम किया भोले बाबा ने राम को, कहा कि धन्य भाग्य हमारे कि आप पधारे, आपका आगमन हुआ, धन्य हो गए हम, आप किस लिए आए हो। राम जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा कि ना, हम विवाह नहीं करेंगे। देखिए, एक लड़के ने हमसे प्रश्न किया था कथा में कि महाराज जी एक बात बताओ हमसे, लड़कियों का जब विवाह हो जाता है तो सिंदूर लगाती हैं तो पहचान में आ जाता है कि लड़की का विवाह हो गया है, लेकिन लड़के का पहचान क्या है कि विवाह हुआ है कि नहीं। हमने कहा ये तो बड़ा सिंपल है भाई, देख के जान जाओगे कि लड़के का विवाह हुआ है कि नहीं। कहा महाराज जी कैसे। कहा करे मूर्ख, लड़के को गौर से देखो, और जब गौर से देखोगे ना तो पहचान में आ जाएगा कि बेचारे की शादी हो गई है, इस बेचारे की शादी हो गई। जिस लड़के की शादी हो जाती है ना वो बेचारा हो जाता है।
उसको पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बेचारा पहचान में आ जाता है। भोले बाबा ने कहा कि नहीं प्रभु, हम विवाह नहीं करेंगे। राम जी ने कहा क्यों? कहा कि मथुरा का पेड़ा है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, हम विवाह नहीं करेंगे। रामभद्र ने कहा कि सुनो प्रभु, सती माता ही जन्म लेकर के हिमांचल राजा के यहाँ पार्वती बनकर के आई हैं और जाकर के आप ही को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। सो मेरा आदेश है। राम जी ने भोले बाबा को आदेश दिया कि मेरा आदेश है, आप विवाह करो। और जब सुना भोले बाबा ने, अगर स्वामी आदेश कर दे, स्वामी आदेश कर दे तो सेवक को मान लेना चाहिए, है कि नहीं? बच्चे नहीं मानते आजकल। देखिए, किसकी बातों को टालना नहीं चाहिए। माता, पिता, गुरु, स्वामी, 4 व्यक्ति की बात को कभी टालना नहीं चाहिए। जो कह दिया उसको करना चाहिए।